आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 10th चैप्टर 4 का ये वर्ड प्रॉब्लम जो कि एज से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be one year less than 10 times the present age of Nisha। मतलब कुछ कुछ कहानी लिखी गई है, तो इतना फ्लो में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ब्रेक कर करके पढ़ना चाहिए। अब ब्रेक कर करके पढ़ने का फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो बोला गया है एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। तो ठीक है, एक बेटी है और एक माँ है। इस कहानी में एक माँ है और एक बेटी है वो लिया गया है। तो जो डॉटर है वो है निशा और जो मदर है वो है आशा। ये मदर है और ये डॉटर है। अब कुछ बातें सोचनी है, बहुत गौर करने वाली बातें हैं, एज वाली बातें। अगर इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मैं एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ से। आपके खुद के घर में होगा ये एग्जांपल, आप खुद से देख सकते हैं इसको। बोला गया है कि एट प्रेजेंट आशाज एज, तो आशा जो है वो मम्मी का एज है और उसकी मम्मी के एज को कंपेयर किया गया है उसकी बेटी के एज के साथ। चलो ठीक है, बेटी का एज कुछ मान लो। पहले बेटी छोटी है, बेटी का एज कुछ मानते हैं। बेटी मान लो प्रेजेंट, बेटी का प्रेजेंट एज, अभी का एज, अभी इस टाइम पर बेटी का जो एज है वो एक्स हो गया। अब बोला गया है कि जो आशा उसकी मम्मी है ना, अपनी बेटी का एज का स्क्वायर कर देने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करना है। 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज, बेटी का एज का स्क्वायर में 2 ज्यादा। When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। ऐसा बात किया गया है। चलो ठीक है, ये पूरी कहानी हटाओ, पहले आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज कोई बच्चा है 5 साल का। कोई बच्चा अगर 5 साल का अगर अभी है, उसकी मम्मी जो है मान लो अभी जो है वो 35 की है। लेट सपोज बच्चा 5 साल का है, मम्मी मान लो 35 की है। तो इसकी मम्मी जो है इससे कितने साल की बड़ी है? तो आप बोलोगे 30 साल। कैसे किया? जो बड़ा होता है उसके एज से छोटे के एज को माइनस किया गया, मतलब कि इनके एज का गैप आ गया 30 साल का। अगर मान लो कि बच्चा अगर 6 साल का हो जाए तो मम्मी 35 की रहेगी, तो मम्मी का एज भी तो इंक्रीज करेगा। मम्मी 36 की हो गई। तो अब भी इनके बीच का जो गैप है वो गैप अभी भी 30 इयर्स का ही चल रहा है। माइनस करने पर बच्चा अगर 10 साल का हो गया तो मम्मी कितनी की होगी? 5 साल का है तो 35, 6 साल की है तो 36, 7 तो 37। तो 10 साल का बच्चा अगर हो गया तो फिर मम्मी कितनी की होगी? सही सोचा आपने, 40। तो अब भी गैप देखोगे तो 30 साल का है। तो टाइम कितना भी पार हो जाए, टाइम कितने भी पास्ट में चले जाओ या फ्यूचर में चले जाओ, हमेशा एज का गैप फिक्स रहेगा। इवन आप एक काम कर सकते हो कि अपना एज और अपने पेरेंट्स के एज को भी कंपेयर कर सकते हो कि आप अभी 15-16 साल के होगे, 10वीं क्लास के बच्चे होगे, तो आप जितने के हो अपने फादर या मदर से अपनी उनकी एज पूछो और गैप निकालो, और आप फ्यूचर में चले जाओ कुछ ईयर्स में, तब वो कितने के होंगे। आप पास्ट में चले जाओ तो वो कितने के थे। हमेशा वो गैप सेम आएगा। कोई बच्चा 15 का है, फादर 45 के हैं, तो गैप कितने का आया? तो गैप आया आपका 30 का। जब 30 का गैप आ गया तो हर बार जब बच्चा 16 का हो जाएगा तो फादर 46 के हो जाएंगे, तो गैप भी 30 का रहेगा फिर भी। तो इस छोटे से कंसेप्ट को यहां पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और क्या बोला गया है कि बेटी अगर x की है तो मदर ये की है, तो इनके बीच का गैप कितना आएगा? तो फिर मदर के एज में से माइनस करेंगे डॉटर का एज, आई विल गेट द गैप।
तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर मदर का एज था, उसमें से माइनस कर दिया अपन ने डॉटर का एज। डॉटर का एज माइनस करने के बाद आ गया हमारा गैप। गैप कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, जेन्युइनली बोल रहा हूं, मेरे को गैप नहीं पता, सच बोल रहा हूं। तो ब्रैकेट वैकेट रिमूव करने के बाद इसको अगर अच्छे से लिखें तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? सबका ब्रैकेट रिमूव किया, साइन वाइन तो चेंज होना था नहीं, तो ये इक्वेशन आ गया गैप के बराबर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब बोला गया है कि जब बेटी जो निशा है अब अपनी मम्मी के एज के बराबर आ जाए। अब बेटी बड़ी हो गई, अब वो अपनी मम्मी के एज के बराबर हो चुकी है, तो मतलब मम्मी का एज था क्या, तो मम्मी का एज ये था। अब ये बन चुका है किसका एज, बेटी का एज। फ्यूचर में हम चलते हैं थोड़ा सा डोरेमोन से गैजेट मांग के, टाइम मशीन ना। तो फ्यूचर में जाने के बाद हमको समझ में आया कि अब जो है वो बेटी अपनी मम्मी के एज के बराबर बन चुकी है। तो मम्मी के एज के बराबर बन चुकी है, मतलब कि बेटी का एज बन चुका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यही बनेगा ना, क्योंकि मम्मी का एज ये था अभी का। बोला गया है कि बेटी अपनी मम्मी के एज के बराबर ग्रो कर चुकी है, तो मम्मी के एज के बराबर ग्रो करा दिया बेटी को। अब क्योंकि मम्मी अब वही उतने पे थोड़ी रहेगी, अगर किसी की मम्मी इतने की है, किसी की मम्मी 40 साल की है, तो वो बहुत टाइम के बाद भी 40 साल की थोड़ी रहेगी, तो माता भी तो इंक्रीज करेगी ना। तो इंक्रीज करने के बाद मदर का जो एज बोला गया है, क्या बोला गया है कि बेटी का जो प्रेजेंट एज है, अब इसमें से प्रेजेंट एज कौन है बेटी का, ग्रो करने के बाद या अभी का, तो ये बात कर रहे हैं अभी के एज का, प्रेजेंट एज। तो बेटी का प्रेजेंट एज है x, उसके एज का 10 टाइम्स करना है। एज का 10 टाइम्स करने पर जो भी आंसर आएगा उसमें से -1। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 10 टाइम्स ऑफ x का मतलब होता है 10x - 1। ये आ गया मदर का एज, ये आ गया बेटी का एज। अभी भी दोनों के एज का अगर गैप निकाला जाए, तो अभी भी मम्मी के एज और माइनस डॉटर का एज तब भी करेंगे तो अभी भी तो कुछ ना कुछ गैप आएगा। और जो ये गैप आया है और ये गैप आया है, दोनों गैप क्या अलग अलग है या फिर सेम सेम है? हमेशा सेम रहेगा गैप, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी छोटे हो जाओ, आप अपने और पेरेंट्स के एज को माइनस करेंगे जितनी बार, हमेशा गैप वही रहेगा। तो इसलिए हम यहां पे इसको इक्वेशंस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, मदर थी 10x - 1, डॉटर अब बन चुकी है 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू गैप के बराबर। इसको तो सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा 10x - 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 पे भी लगेगा, एक्स स्क्वायर पे भी लगेगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो हो गया वो गैप के बराबर हो गया। अब क्योंकि अच्छा इसको 2 नहीं मानते हैं, 2 मानते हैं इसको, ये इक्वेशन भी गैप सेम गैप के बराबर, ये इक्वेशन भी सेम गैप के बराबर, तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं? जब इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो चीज था, इसको हमने इक्वेट कर दिया इस वाले पूरी चीज से, 10x - 1 - 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। Things which are equal to the same thing are equal to one another। यूक्लिड भैया का एक एक्सियम था बहुत अच्छा सा। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मिल गया तो आपको दिखेगा 2x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाला उठ के इधर आके प्लस का बन जाएगा, और ऑलरेडी एक और प्लस का एक्स स्क्वायर था, दोनों ऐड होके बन जाएगा 2x स्क्वायर। माइनस एक्स था, 10x आके माइनस करेगा तो बन जाएगा -11x। और यहाँ पे -1 और -2, -1 और -2 हो गया -3, -3 जब आके इधर आएगा +3, +3 और +2 बन जाएगा +5, और इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू का मतलब होता है डॉटर का एज। तो अब आई गेस कि आप लोग इतने सक्षम तो होंगे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप खुद से करें, और नहीं होती है तो फिर कमेंट करें, तो फिर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर दूंगा।